एक समय की बात है दोस्तों। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा मांगते मांगते एक विधवा महिला के घर जाते हैं। वह महिला भगवान बुद्ध को आवश्यकता से अधिक भिक्षा देती है। भगवान बुद्ध अधिक भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और उससे कहते हैं, मैं अगले दिन फिर से आऊँगा। अगले दिन भगवान बुद्ध उस महिला से भिक्षा लेते हैं और उस महिला को कुछ जड़ी बूटियाँ देते हैं। उस महिला का एक छोटा बेटा था। भगवान बुद्ध उस बच्चे को वह जड़ी बूटी पिलाने के लिए कहते हैं। वह महिला भी उस जड़ी बूटी को लेकर रख लेती है और भगवान बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद दुर्भाग्य से उस बच्चे की मौत हो जाती है। वह महिला अपने बच्चे की मौत से पागलों की तरह रोने लगती है। वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका बच्चा मर चुका है। गांव वाले उसकी पीड़ा को देखकर उसे भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए कहते हैं। वह महिला रोते रोते अपने बच्चे को भगवान बुद्ध के पास ले जाती है। भगवान बुद्ध उस महिला को पहचान जाते हैं और उससे पूछते हैं, जो जड़ी बूटियाँ मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुमने उसे अपने बच्चे को पिलाया था? वह महिला रोते रोते अपने हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। गांव वाले आपको झूठा और पाखंडी बोल रहे थे। उनकी बातों पर मैंने भरोसा करके आपकी जड़ी बूटियों को फेंक दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान। मैं आपकी गुनाहगार हूँ। आप मुझे जो सज़ा देना चाहो वह दे सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दीजिए। मेरे बच्चे के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। दया करें भगवान। भगवान उसे समझाते हुए कहते हैं, इस संसार में हर किसी को एक दिन मरना है। अपने आप को संभालो। वह महिला कहती है, भगवान मैं आपके पास ज्ञान के उपदेश नहीं सुनने आई हूँ। यह मेरा बेटा एकमात्र मेरा सहारा था। मैं सिर्फ अपने बच्चे को जीवित देखना चाहती हूँ। इसे जीवित कर दीजिए भगवान। भगवान उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। अंत में हार मानकर भगवान उस महिला से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, किंतु एक शर्त पर। महिला कहती है, मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ भगवान, बस मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। भगवान कहते हैं, जाओ गांव के किसी भी एक घर से एक मुट्ठी पीले सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन ऐसे घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला अपने मृत बालक को गोद में लेकर रोते रोते गांव में सरसों मांगने जाती है। गांव के सभी लोग उसे सरसों देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब वह पूछती थी कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो सभी लोग कह देते थे, हाँ हमारे घर में मृत्यु हुई है। वह महिला हार नहीं मानती है। वह सुबह से शाम तक सारे गांव में घूमती घूमती सरसों मांगती, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु न हुई हो। वह निराश हो जाती है। उसकी निराशा उसे समझा देती है कि सिर्फ उसका ही बालक नहीं मरा है, गांव के सभी लोगों का कोई न कोई अपना मर चुका है। वह अपने बच्चे को मृत मान लेती है और अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। अपने दिल के अंदर दुखों का समंदर समेट कर वह महिला अपने बच्चे को शमशान में दफन कर देती है। अपने एकमात्र सहारे को दफन कर कर वह महिला पत्थर दिल बन जाती है। उसे संसार से वैराग्य आ जाता है और वह भगवान के पास जाती है और उन्हें अपना गुरु मानकर ईश्वर के मार्ग पर चलना शुरू कर देती है। इसी प्रकार दोस्तों, हम भी मर जाएंगे, हमारे आसपास के लोग भी मर जाएंगे। हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं, लेकिन इस पर भी हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या इस मृत्यु से बचा जा सकता है? क्या इन दुखों का कोई निवारण है? क्या कोई उपाय है? हम नहीं सोचते दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप दुखी तो ज़रूर होंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी आप जागना नहीं चाहेंगे। आप सोए ही रहना चाहते हैं। बस मुझे इसी का दुख है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।